क्लास। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में टाइप्स ऑफ शेयर्स की। टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? दो टाइप के शेयर होंगे हमारे पास। एक होंगे इक्विटी शेयर्स, एक होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स अभी में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इक्विटी शेयर्स तो होते हैं कंपनी के ओनर। जो पर्सन इक्विटी शेयर परचेज करता है वो कंपनी का ओनर कहलाता है, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर परचेज करता है वो कंपनी का ओनर नहीं कहलाता और उन शेयर होल्डर को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दूसरा डिफरेंस ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि शेयर्स है तो शेयर्स पर जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। और डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का पार्ट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रेट होती है डिविडेंड की वो चेंज होती रहती है। कभी 10% है, कभी 15% है, कभी 6% है। वो उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग होती रहती है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रेट है वो फिक्स होती है। सपोज अगर 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के आगे आपको हमेशा एक रेट मिलेगी। सपोज 9% है तो इसका मतलब है कि उनको हर बार 9% डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम हो या ज्यादा, उनका डिविडेंड जो है वो फिक्स है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग में वोटिंग राइट होती है, वो वोट डाल सकते हैं। इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं हम, और इनको हर एक चीज में प्रेफरेंस मिलती है। जब भी डिविडेंड की पेमेंट होगी तो इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस को पहले डिविडेंड पे किया जाएगा। जब भी कैपिटल वापसी की बात होगी, कैपिटल वापस करनी होगी, तब भी इक्विटी के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स को पहले कैपिटल दी जाएगी। तो डिविडेंड भी जिसमें तो बाय नेम ही हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जिसमें हर एक चीज में उन प्रेफरेंस मिले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और इक्विटी ओनर है, इनको हर एक चीज प्रेफरेंस के बाद मिलेगी। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप आपकी कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव। कॉम्यूट का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे होते जाना। जैसे हमने सीएफ निकाली थी ना, निकालते हैं हम मीडियन निकालते हुए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 8 है तो सीएफ निकालेंगे हम 2 और 3 5 और 5 10 एंड 8 18। तो ये हमारी सीएफ निकलती है। तो कॉम्युलेटिव का मतलब क्या है? इकट्ठा होते जाना। कि अगर हमने 1 साल का डिविडेंड नहीं दिया तो 2 साल का इकट्ठा पे कर देंगे, 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया 3 साल का इकट्ठा पे कर देंगे। तो जिनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है वो आपके कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, और जिनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता वो नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। तो ये हो जाता है, मैं इसको हटा देती हूँ। तो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो कॉम्युलेट में इकट्ठा होते जाता है, नॉन कॉम्युलेटिव में इकट्ठा नहीं होता। अब दूसरी बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिव वो होता है जिनको सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्ट मिलता है। सपोज अगर कंपनी में प्रॉफिट होते हैं 1 लाख, इंटरेस्ट को देने के बाद, इंटरेस्ट INT स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर हमारा 10,000 है उसको देने के बाद कंपनी में प्रॉफिट बचते हैं 90,000। इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड सपोज बनता है 9,000, तो वो देने के बाद हमारे पास पैसा बचा 81,000। इनमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दिया जो 10,000 बना, उनको देने के बाद 71,000 ये जो है हमारा ये सरप्लस प्रॉफिट है। अगर सारे एक्सपेंस देने के बाद भी मैं इस प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ पैसा देना चाहूं तो वो शेयर्स मेरे कहलाएंगे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर मैं इस सरप्लस प्रॉफिट में से उनको हिस्सा ना देना चाहूं तो वो नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट आती है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? टू चेंज करना। तो जिसको आप चेंज कर सको, चेंज करोगे कंपनी में, वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। और जिसको आप चेंज नहीं करोगे वो आपके कन्वर्टिबल शेयर्स कहलाएंगे। और जिसको आप चेंज नहीं करोगे वो आपके नॉन कन्वर्टिबल शेयर्स कहलाएंगे। सपोज हमने पहले शेयर्स इशू कर रखे थे 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अब इस साल में हमने उनकी रेट चेंज कर दी है,
हमने उनको नए शेयर्स कन्वर्ट करके दे दिए 10% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 10% थी अब और 9% पहले थी, तो उनको क्या बेनिफिट हुआ? उनको बेनिफिट हुआ कि उनको इंक्रीज्ड रेट ऑफ डिविडेंड के शेयर्स मिल गए हैं। या कंपनी में प्रोविजन ऐसे हैं कि मैं इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहूं, शेयर होल्डर चाहे इसको एक्सेप्ट कर ले तो वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होने का क्या बेनिफिट है? डिविडेंड तो उनको बाद में मिलेगा फिर, बट उनको बेनिफिट ये हुआ कि जहां पर वो कंपनी के ओनर नहीं थे, इक्विटी शेयर लेने के बाद वो कंपनी के ओनर बन जाएंगे और उनको कंपनी की हर एक मीटिंग में अटेंड करने का राइट होगा, वोटिंग राइट भी होंगे। तो सारे के सारे राइट्स जो इक्विटी के होंगे वो उनको मिल जाएंगे। और जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब नेक्स्ट और लास्ट टर्न आती है आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। तो रिडीमेबल का मतलब होता है, रिडीम का मतलब होता है टू पेमेंट करना। तो जिसको आप रिडीम कर सको, पे कर सको, वो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। जिन शेयर्स के सामने लिखा हो आफ्टर 5 ईयर रिडीमेबल, भाई 5 साल के बाद उनको रिडीम कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा, बिकॉज मीनिंग ऑफ रिडीम टू पेमेंट। और अगर आप उनको 10 इयर्स के बाद रिडीम करोगे, उनमें पहले ही लिखा होता है कि 10 इयर्स के बाद रिडीमेबल होंगे, 5 इयर्स के बाद रिडीमेबल होंगे। तो जिनको आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करते हो वो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। और जिनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट नहीं करते, इट मीन्स उसको कंपनी के वाइंडिंग अप पे पेमेंट करते हैं इक्विटीज के साथ, तो आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। तो ये थी टाइप्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके पास लेकर आ सकूं और आपको पूरा का पूरा सिलेबस 12th का प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको ऐसे ही किसी कोचिंग की भी नीड ना पड़े। थैंक यू।